गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर सेकेंड न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। विभाजित अंतर के गुणधर्म के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि किसी विभाजित अंतर का मान है वो उनके आर्गुमेंट अर्थात जो x की वैल्यू होती है, जिनको अपन वेरिएबल भी कहते हैं, उनके क्रम से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात उनमें जो उनका वेरिएबल का या आर्गुमेंट का जो ऑर्डर होता है, उनके ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन ऑर्डर को यदि चेंज भी कर दे तो उससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा कि अपन सेट थ्योरी में पढ़ते थे कि किसी भी समुच्चय में जो एलिमेंट है वो आगे या पीछे हो सकते हैं, उसी प्रकार अपन जानते हैं कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 एंड x1 ये होता है। इसका मान आपके पास में यदि मैं ये लिख लूं तो भी यही वैल्यू आएगी। अर्थात इनके जो आर्गुमेंट है उनके ऑर्डर का कोई फर्क नहीं। यहाँ x0 पहले है, यहाँ x0 यदि अपन बाद में भी लिखते हैं तो उनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। ये आपके पास है, मैंने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का है, इसी प्रकार सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस और जितने भी डिवाइडेड डिफरेंस है उन सब के लिए अपन ये कह सकते हैं कि उनका जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो उनके वेरिएबल का सिमेट्रिक फंक्शन होता है। इसका मतलब आपके पास में सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, या f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू f ऑफ yx, या f ऑफ x0 कॉमा x1 इक्वल टू f ऑफ x1 कॉमा x0। तो ये अपन को प्रूव करना है इस थ्योरम के अंतर्गत। तो देखिए, सबसे पहले अपन लेके चलते हैं, माना f ऑफ x के आपके पास में जो भी वेरिएबल है उसके मान मैं कंसीडर कर रहा हूं x0, x1 और x2 के लिए प्रथम विभाजित अंतर। तो प्रथम विभाजित अंतर क्या होगा, अब देखिए मैंने कहा एक फंक्शन के मान आपके पास में आर्गुमेंट की तीन वैल्यू लिए, उसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस अपन जानते हैं क्या होता है, f ऑफ x0, x1 यही होता है। और इसकी वैल्यू क्या आती है, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। ये वैल्यू आपके पास में इसकी आती है। अब देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, ये f ऑफ x1 है, ये f ऑफ x0, इन दोनों को मैं सेपरेट कर लेता हूं, अलग अलग लिख लेता हूं। तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए f ऑफ x1 अपॉन x1 माइनस x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू है, उसको मैं यदि माइनस को हटाना चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, f ऑफ x0 अपॉन x0 माइनस x1, क्योंकि मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस और माइनस प्लस, और प्लस आपके पास में f ऑफ x1 अपॉन x1 माइनस x0। ठीक है, अब देखिए इनको अपन इस प्रकार अरेंजमेंट करेंगे, यदि x0 ऊपर है तो x0 में से घटेगा, या x1 है तो x1 में से घटेगा और बीच में जबकि प्लस रहेगा। तो ये इसकी वैल्यू आई, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये किसकी वैल्यू आई है, f ऑफ x0 x1। अब मैं वापस निकालता हूं एंड f ऑफ x1 x0 निकालता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x0 माइनस x1। ठीक बात, मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर लिया। अब मैं इसको अलग अलग लिखता हूं तो f ऑफ x0 अपॉन x0 माइनस x1, और ये हो गया देखिए माइनस का, ठीक है, ये माइनस f ऑफ x1 अपॉन x0 माइनस x1। अब मुझे यही फंक्शन लाना है तो ये तो सेम आ गया, यहाँ पर प्लस लाना है तो मैं इसको कॉमन ले लूंगा। तो क्या वैल्यू आएगी, f ऑफ x0 अपॉन x0 माइनस x1 प्लस f ऑफ x1 अपॉन, इसमें से मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा, x1 माइनस x0। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का जो राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्ट इक्वल है, यहाँ पर ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है, अर्थात फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 and 2 आपके पास में क्या आ गया, वी हैव f of x0, x1 है, उसकी वैल्यू आ गई f of x1, x0। अर्थात ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है वो तो आपके पास में सिमेट्रिक आ गया। अब अपन बात करते हैं सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए। तो देखिए f of x के लिए द्वितीय विभाजित अंतर, अब देखिए द्वितीय विभाजित अंतर क्या होता है, f of x0, x1, x2, इसकी वैल्यू होती है f of x1, x2 माइनस f of x0, x1 अपॉन लास्ट वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दो। ये अपन ने डेफिनेशन में देख चुके हैं। अब देखिए लेकिन ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगेन एक फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इज अ डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या वैल्यू आती है, अपन इसको लेके बात करें तो मैं इसको क्या करता हूं, इनको अलग अलग लिख लेता हूं, सेपरेट कर लेता हूं। f of x0, x1, x2 है, उसमें से मैं 1 अपॉन x2 माइनस x0 कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि ये सबके साथ में। अब यहां पर f of x1, x2, इसकी डेफिनेशन आपके पास में अपन पहले एक बार एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस f of x0, x1, ये आ गया आपके पास में वैल्यू। अब देखिए 1 अपॉन x2 माइनस x0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f of x1, x2, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस से f of x2 माइनस f of x1 अपॉन x2 माइनस x1, और बीच में माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। यहां आएगा आपके पास में f of x1 माइनस f of x0 अपॉन x1 माइनस x0। ये मैंने वापस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की दोनों में डेफिनेशन अप्लाई की है। अब मैं f of x1, x0 और x2 को अलग अलग कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं यदि f of x0 को निकालता हूं तो f of x0, ये माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया f of x0 अपॉन ये हो गया x2 माइनस x0, और उसके साथ में आपके पास में x1 माइनस x0। ठीक बात। अब अपन बात करें f of x1, तो f of x1 यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस, तो मैंने माइनस f of x1 अपॉन x2 माइनस x0 एज इट इज। इसके अंडर में देखिए एक के नीचे आपके पास है 1 अपॉन x2 माइनस x1 है, और यहाँ आ गया 1 अपॉन x1 माइनस x0। ध्यान रहे मैंने माइनस बाहर ले लिया, इट मींस ये भी पॉजिटिव राशि आएगी और ये भी पॉजिटिव राशि। ठीक बात। अब मैं क्या करता हूं, इनका एज और प्लस f of x2, ये रह गया f of x2 अपॉन x2 माइनस x0, और ये हो गया x2 माइनस x1। ठीक बात। अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा था कि अपन याद रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x0 माइनस x1, यहाँ x1 माइनस x0, इसी प्रकार इसमें भी सेम। तो यहाँ यदि x0 में से यदि ये टर्म घटाना चाहूं तो इसमें से भी माइनस कॉमन लेता हूं, इसमें से भी माइनस कॉमन लेता हूं, ताकि क्या है अपन सिमेट्रिसिटी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं रहे। x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2। ठीक बात। अब देखिए ये माइनस का है, यहां पर मैं लिख लेता हूं f of x1 अपॉन x2 माइनस x0। अब देखिए यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये हो गया x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये हो गया x1 माइनस x0। ठीक बात। और लास्ट टर्म आपके पास में आ गया f of x2, और नीचे इसके x2 में से माइनस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया देखिए आपके पास में x2 माइनस x0, और ये हो गया x2 माइनस x1। ठीक बात। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं, इसलिए इसको ऊपर से थोड़ा रफ कर देता हूं। अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, f of x0, x1 और x2 को सबसे पहले f of x0
अपॉन x0 माइनस x1 इंटू x0 माइनस x2। ठीक बात। अब देखिए ये x1 से x1 कैंसिल आउट, यहाँ रह गया x2 माइनस x0 और x2 माइनस x0 से ये x2 माइनस x0 कैंसिल आउट। ठीक बात। अब देखिए यहाँ पर लिखता हूं मैं f ऑफ x1, यहाँ पर देखिए x1 है तो मैं x1 में से घटाऊंगा तो इसमें से मैं एक माइनस कॉमन लेता हूं तो x1 माइनस x2 हो गया और ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2। फिर अपन बात करेंगे f ऑफ x2 की, जो कि रहेगा आपके पास में x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1। ठीक बात। ये टर्म आपके पास में आ गया जिसमें तीनों पॉजिटिव है, या x2 है तो x2 में से घट रहा है, या x1 है तो x1 में से घट रहा है। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 3। और अभी अपन ने देखा था कि आपके पास में f ऑफ x0 और x1, तो देखिए समीकरण 1, 2 व 3 की सहायता से f ऑफ x0, x1 है वो बराबर है आपके पास में f ऑफ x1, x0 के, और आपके पास में f ऑफ x0, x1 और x2 है, ये बराबर होगा आपके पास में x1, x2 और x0 के, और वो भी बराबर होगा आपके पास में x2, x1 और x0 के। मतलब ऑर्डर इस प्रकार भी करें, x1 को आगे रखें, x2 को आगे रखें, जो राइट हैंड साइड पे रिजल्ट आएगा वो हमेशा के लिए यही रहेगा। तो देखिए अर्थात आपके पास में जो वेरिएबल के फलन है वो आपके पास में क्या है, सममित है। अब देखिए यदि मैं गणितीय आगमन सिद्धांत लगाता हूं तो अपन कह सकते हैं अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कि ये जो आपके पास में टर्म होगा वो f ऑफ x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn के लिए भी लागू होगा। उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पर f ऑफ x0 तो सब टर्म x0 में से घटेगा, xn में से पहला x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 एंड सो ऑन x0 माइनस xn। फिर रहेगा यहाँ पर आपके पास देखिए f ऑफ x1 तो सब टर्म x1 में से घटेगा, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, वो खुद टर्म ध्यान रखना x1 माइनस x1 नहीं आएगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। और ये इस प्रकार आपके पास में अब nth लिखेंगे तो ये हो गया f ऑफ xn और ये हो गया xn माइनस x0 एंड सो ऑन आपके पास में xn माइनस x ऑफ n माइनस 1। ये मैंने इसी प्रकार सिमिलरली करते हुए लिखा है गणितीय आगमन की सिद्धांत से, और इसी प्रकार आप इसको n+1 के लिए यहाँ प्रूव करोगे तो वापस वही रिजल्ट आएगा, और इसका मान आपके पास में किसके बराबर आएगा, ये कह सकते हैं f ऑफ x1, x2, xn और x0 के, और या फिर आपके पास x2 इसके आगे आ सकता है एंड सो ऑन। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है उसमें आर्गुमेंट का ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है जब उसमें अपन चेंजेज लाते हैं, परिवर्तन करते हैं तो। अब देखिए आगे अपन एक प्रॉपर्टी को लेके और डिस्कस करते हैं जो कि आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कई आते हैं और सॉल्व करने में अपने लिए काफी हेल्पफुल होगी। देखिए प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार है, रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस फॉरवर्ड अब देखिए अपन बात करेंगे एक संबंध निकालना है अग्रांतर अंतर और विभाजित अंतर। अपन अग्रांतर अंतर पढ़ रहे थे, ये जो इक्वल इंटरवल, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ कुछ इस प्रकार है, माना x0, x1, x2 ये आपके पास में
जो चर के मान है वो समान अंतराल पर है। क्या है? समान अंतराल पर है। अब देखिए समान अंतराल मतलब क्या हो गया कि मैं x1 में से x0 को घटाऊंगा तो वही डिफरेंस आएगा, और मैं x2 में से x1 को घटाऊंगा तो वही डिफरेंस आएगा, और मैं x3 में से x2 को घटाऊंगा तो वही डिफरेंस आएगा h। ठीक है, इस प्रकार यदि अपन xn में से x ऑफ n-1 घटाते हैं तो वही डिफरेंस आएगा आपके पास में h। ये आपके पास में समान अंतराल मतलब आपके पास में अपन ये x की वैल्यू लेते थे x0, x1, x2, इन सब के मध्य अंतर है वो फिक्स है, इक्वल है। ठीक बात। अब देखिए मुझे रिलेशन लाना है फॉरवर्ड डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस, तो दोनों की डेफिनेशन को यूज करते हुए अपन यहां प्रूव करेंगे। तो देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, क्या होगा? डेल्टा f ऑफ x0 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो ये वैल्यू आती है आपके पास में f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ठीक बात। इसी प्रकार यदि अपन डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x0 निकालते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा इंटू डेल्टा f ऑफ x0, और डेल्टा f ऑफ x0 की वैल्यू ये है। देखिए ये मैंने आपको जब टॉपिक स्टार्ट करवाया था तो फर्स्ट लेक्चर में आपको डिवाइडेड डिफरेंस के बारे में, सॉरी फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड के बारे में बताया था। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x1 माइनस डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x0। इसी प्रकार यदि अपन थर्ड डिफरेंस निकालते हैं डेल्टा क्यूब f ऑफ x0, वो हो जाएगा आपके पास में, देखिए सॉरी यहाँ आपके पास में डेल्टा ही आएगा क्योंकि आगे वन ही तो है, और यहाँ पर आपके पास में आएगा डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x माइनस डेल्टा स्क्वायर f ऑफ x0। ये अपन फॉरवर्ड डिफरेंस के अंतर्गत करते थे। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ और इसको दे देता हूँ 3। अब मैं डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन यूज करता हूँ। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, अब देखिए डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? यदि अपन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकाले f ऑफ x0, x1, तो वो वैल्यू होती है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0 होती है। अब यदि मैं इसकी तुलना समीकरण 1 से करने जाऊं तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 क्या है? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं आपके पास में, देखिए डेल्टा f ऑफ x0 और ये रहा x1 माइनस x0। अब x1 माइनस x0 की वैल्यू क्या है? h है, तो ये आ गया आपके पास में h। ठीक है, इसको मैं समीकरण दे देता हूं फॉर एक रिलेशन, तो ये आ गया। अर्थात अपन कह सकते हैं कि f ऑफ x0, x1 आएगा वो डेल्टा f ऑफ x0 अपॉन h आएगा। ठीक बात। अब देखिए इसी प्रकार यदि अपन यार f ऑफ x1 और x2 की बात करें, f ऑफ x1, x2 की, तो वो क्या आएगा? डेल्टा f ऑफ x1 अपॉन h। ठीक बात। ये आपके पास में हो गया समीकरण नंबर 4 और ये हो गया आपके पास में समीकरण नंबर 5। ये फर्स्ट में रिलेशन आ गया। अब अपन बात करते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, f ऑफ x0, x1, x2, वो क्या होता है? f ऑफ x1, x2 माइनस f ऑफ x0, x1 अपॉन x2 माइनस x0। ठीक बात। अब देखिए x2 माइनस x0 क्या होगा? मैंने x2 माइनस x1 लिखा है, तो देखिए x2 माइनस x0 में x1 ऐड करता हूं और सबट्रैक्ट करता हूं। अब f ऑफ x1 x2 की वैल्यू ये रही, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में डेल्टा f ऑफ x1 अपॉन h माइनस डेल्टा f ऑफ x0 अपॉन h अपॉन, देखिए मैं इसको हटा के ये लिख सकता हूं इसकी जगह, देखिए x2 माइनस x1 प्लस x1 माइनस x0। मैंने x1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया इसमें। ठीक बात। तो ये क्या हो गया? ये आपके पास में h हो गया और ये भी h हो गया, मतलब ये वैल्यू आ गई 2h, तो ये हो गया आपके पास में 2h। अब ये इसके नीचे आ गया, तो ये हो गया डेल्टा f ऑफ x1 माइनस डेल्टा f ऑफ x0 अपॉन 2h स्क्वायर। और यदि ये ध्यान देखें तो ये क्या है?
ये आपके पास में इसकी डेफिनेशन है डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स जीरो। तो ये हो गया डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन 2 टाइम्स एच स्क्वायर। ठीक बात। अब यदि अपन थर्ड निकालें तो एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, तो वो क्या होगा, वो होगा एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन और एक्स टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो। अब एक्स टू माइनस एक्स जीरो 2s था, इसी प्रकार एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो 3s। देखिए इसका सीधा तरीका बता देता हूं आपको। ये आपके पास में x की वैल्यू, ये x0 x1 x2 और x3, इसके बीच में भी h का अंतर, इसके बीच में भी h का अंतर और इसके बीच में भी h का अंतर, तो टोटल कितना अंतर हो गया h प्लस h 3h। ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं यहां से रखूंगा, क्या वैल्यू आएगी, डेल स्क्वायर एफ ऑफ x1 अपॉन 2h स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ x0 अपॉन 2h स्क्वायर और अपॉन आपके पास में 3h। तो इसको मैं आपके पास में यदि सही लिखूं तो देखिए 2 नीचे आ गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 6h स्क्वायर और ये हो गया आपके पास में डेल स्क्वायर एफ ऑफ x1 माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ x0। ये रहा आपके पास में डेल्टा क्यूब एफ ऑफ x0, तो ये हो गया डेल्टा क्यूब एफ ऑफ x0। अब देखिए मैं 6 को हटा के 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मान होता है 3 × 2 × 1 बराबर 6। तो इसको मैं यहाँ पर आपके पास देखिए 3 फैक्टोरियल कर देता हूँ। तो यहाँ पर अपन ये भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास में क्या है, फैक्टोरियल 2 है और ये फैक्टोरियल 2 है। अब आपके पास में इसी प्रकार जो nवा अंतर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन यहाँ लिखते हैं। तो जो इसका nवा अंतर होगा वो आपके पास में होगा x ऑफ x0 x1 एंड सो ऑन xn, और उसकी वैल्यू होगी, देखिए यहाँ पर जब 3 तक लिया तब डेल्टा क्यूब आया है, अब n तक लेंगे तो ये आएगा डेल्टा की पावर n एफ ऑफ x0 अपॉन, जब 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया n फैक्टोरियल इनटू h की पावर n। ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये था आपके पास में अग्रांतर अर्थात फॉरवर्ड डिफरेंस और विभाजित अंतर अर्थात डिवाइडेड डिफरेंस के मध्य किस प्रकार के संबंध होते हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के मध्य संबंध ये था, सेकंड डिवाइड के मध्य आपके पास में ये था, ये थर्ड के मध्य था, और इसी प्रकार यदि अपन जनरल यूज करें तो ये आपके पास में nवा अंतर होगा जो कि फॉरवर्ड डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस के बिटवीन है।